Namaste, Sat Shri Akal, Ken Cho. This is Mother's Day special. Welcome to all. We have my mother, उफ, CM, छोटी मम्मी. तो आपको हम थोड़े से आपकी मॉम के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उसके बारे में रिप्लाई करना होगा स्पॉन्टेनियसली. So here we go. आपको क्या लगता है आपकी मॉम का फेवरेट कलर कौन सा होगा? मेरी मॉम का फेवरेट कलर डार्क पिंक और ब्लू. और आपने आज ब्लू क्यों पहना है? मैंने आज ब्लू इसलिए पहना है कि एक्चुअली माय डॉटर वांटेड मी टू नॉट वेयर अ कैजुअल ड्रेस, तो मेरे को जो सामने दिखा वो यही था. तो आई वोर इट. What equation do you share with your mom? Equation mother and daughter. I've entered in my 40s, but still for my mother, I am that little girl, naughty girl, जो 10 बार बोलने के बाद सुनेगी, ऐसा टाइप उनको लगता है. Still she instructs me as मैं बचपन में थी, ये कर लेना, वो कर लेना, आर यू डूइंग दिस, आर यू डूइंग दैट. एवरी डे मॉर्निंग आई गेट अ कॉल विद सेम थिंग्स डेली. What are the similarities between you and your mom? सिमिलैरिटीज, मुझे लगता है कि मेरी मम्मा, हम लोग को हमारा जो मम्मा का पेरेंटिंग था, दैट वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट पैरेंट. शी वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट पैरेंट. तो मुझे लगता है कि मैं भी काफ़ी कुछ उनके ही तरीके लेके चलती हूँ. और स्टडीज़ के मैटर में शायद मैं भी ओवर स्ट्रिक्ट हूँ विद माई चाइल्ड, और नॉट दैट स्ट्रिक्ट, बट देन यस. तो आपको क्या लगता है कि आपकी और आपकी मॉम के बीच में कैसा बॉन्ड है? मेरी मॉम और मेरे बीच में जो बॉन्ड है, आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, लेकिन बहुत कमी सी लगती है. अगर 2 दिन भी उनसे बात नहीं किया तो कमी सी लगती है माँ की. तो वेरी वैल्यूएबल. आपको क्या लगता है कि आपकी मम्मा जब छोटी थी अपने एज में, जैसे कि यंग एज में, तो वो कैसी होगी? कैसी होगी? वो बहुत ओबीडियंट, और उनके पूरे लाइफ टाइम में शी वॉज वेरी पंक्चुअलिटी के लिए बहुत फेमस थी अपने ऑफिस में भी. तो और बहुत सिस्टमैटिक. How does your mom make you laugh? मेक मी लाफ. जब वो बहुत खुश हो जाती हैं, वो डांस करती है. हाँ, तो वो देख के मुझे हंसी जरूर आती है, लेकिन खुशी इस बात की होती है वो बहुत खुश है. What do you think? How was she when she was in a parenting days? पेरेंटिंग डेज में बहुत 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 स्ट्रिक्ट थी, और लेकिन फिर भी उन्हीं के पास जाके सब बोलना है कि आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. और सैटरडेज को, जब उनको सेकेंड सैटरडेज को छुट्टी होती थी, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी. घर जाने के लिए बहुत ईगरनेस रहता था कि आज मम्मी घर पे होगी. और 2 सैटरडेज जो होता था वो मम्मी का पलहारम बनाने का दिन होता था. तो शी यूज्ड टू कुक मेनी थिंग्स फॉर द होल वीक और 2 वीक्स, क्योंकि नेक्स्ट 4th सैटरडे को ही उनको छुट्टी रहता था. तो बहुत सारा स्नैक्स बना के रखती थी हम लोग के लिए वो 15 दिन के लिए. जैसे कि अच्चपम, डायमंड कट्स, उन्नयपम, दोज थिंग्स. आपको सबसे अच्छे स्नैक्स उनके क्या लगते थे?
अच्चपम, उन्नयपम, मुर्कु, अवलोस पोड़ी. What was her favorite thing to do when she was free? फ्री उनका फेवरेट काम है वॉशिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स, और कुछ नहीं हुआ तो घर धो डालना, पानी डाल के धो डालना. तो आपको क्या लगता है कि आपकी मॉम अगर अभी आपको देख रही होती तो वो कैसा फील करती और आपको क्या बोलती? वो हंसती रहती. अच्छा अच्छा यही होती है. ऐसे ही बोलती हूँ, हंसती रहती. What makes you proud about your mom? Proud, actually she never gives a second thought when it comes for helping others. So she'll be the one to run and help others. चाहे कितनी भी डिफिकल्टी में होगी वो, लेकिन वो कर देगी whatever is said. So that is the thing, the helping nature that she has. I am very proud of her. आपकी मॉम को आपके पापा में ऐसा क्या दिखा जिसके वजह से उन्होंने उनसे शादी की? देखो, दिखने वाली बात नहीं है. तो पहले जमाने में मीन्स मॉम डैड आपस में नहीं डिसाइड करते थे. इट वाज देयर एल्डर्स हु डिसाइडेड, और अब उन लोग ने एग्री कर दिया ही इज अ राइट पर्सन, तो यस ही इज अ राइट पर्सन. आप ये बताइए कि एक छोटी सी कहानी या जो भी एक इंसिडेंट हो जिसमें आपकी मॉम ने कुछ स्टूपिड या कुछ फनी या इतना वियर्ड चीज किया हो जो आपको अभी तक याद है. वियर्ड चीज ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे. वियर्ड चीज में मैं बोलूँगी कि आज भी मैं अगर बाहर बच्चे खेल रहे हैं और उनमें लड़ाई हो गई एंड वॉट एवर बी द रीजन, किसी ने किसी को हिट कर दिया, तो शी कम्स टू नो फ्रॉम अदर पेरेंट्स एंड शी विल कम होम, और हम लोग को डांटने लगती थी, हम लोग को मारती थी कि नहीं तुम लोग भी यही करोगे, इसके लिए तुम लोग को पहले ही मैं समझा रही हूँ, पहले ही बार भी यू डोंट हैव टू हिट एनीबॉडी, और ये होता है. तो वो थोड़ा सा वियर्ड लगता था, बट इट वाज हर पेरेंटिंग स्टाइल. आई डोंट नो. What is the favorite memory about you and your mother? फेवरेट मेमोरी, मैं रिसेंटली अभी एडमिट हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि मैं अंजलि या जॉर्डन से फ्री नहीं हूँ या शेयर नहीं कर सकती, लेकिन फाइंडिंग माई मदर अराउंड आई फेल्ट कि मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ. मेरे को ये हो रहा है, मेरे को वो हो रहा है, या मेरे को ये उठा के दे दो, मेरे को वो उठा के दे दो. अगर जॉर्डन या अंजलि होते तो मैं उतना फ्रीली एट टाइम्स में अपने आप को रोक लेती या फिर अपने आप करती या नहीं करती, पता नहीं, आई डोंट नो. बट जब तकलीफ होती है ना, माँ की ही याद आती है. आई डोंट नो. आपको आपकी मॉम से अभी क्या डिफरेंट लग रहा है कि अभी वो आपकी एक बेटी भी है जो कि मैं हूँ, तो उसके बाद एक ग्रैंड चाइल्ड के बाद या आफ्टर सो मेनी इयर्स क्या चेंजेस हैं? क्या चेंजेस हैं? शी इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट विद द ग्रैंड चिल्ड्रन, दो शी इज एज कम्पेयर टू अदर ग्रैंड पेरेंट्स शी इज स्ट्रिक्ट. अभी भी वो स्ट्रिक्टनेस पेरेंटिंग पे ही बिलीव करती है कि वन शुड स्कोल्ड एंड नॉट पैम्पर योर चाइल्ड, और हंस खेल के बात करने से बच्चे लोग आगे नहीं बढ़ते हैं. तो लेकिन काफ़ी डिफरेंट हो गई हैं अभी काफ़ी लीनियंट हो गई हैं. शायद हम लोग छोटी भी चीज़ करते थे जो हम लोग को डांट पड़ जाती थी, लेकिन अभी वो एंजॉय करती है अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ, तो दैट्स गुड. ओके, आप अपनी मॉम को क्या बोलना चाहेंगी? कि आई लव यू एंड हैप्पी मदर्स डे.
दो मैं आपको लगता है, हमेशा लगता है कि पापा के लिए करते हैं हम लोग, मेरे लिए नहीं सोचते, अभी भी मेरे बच्चे पापा पापा ही करते रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है आपकी लाइफ में आप भी इम्पोर्टेंस पापा को ही देते हो। अगर पापा ठीक ठाक हैं, खुश हैं, उनको सब मिल रहा है, तो आप भी शांत और खुश हो। तो इसके लिए वी फाइंड आउट वेज कि everything is available for papa, so you are happy. Thank you for coming here and giving an interview for us. So this was my mom, उफ CM. अब हम जाएंगे मेरे डैड के पास और उनसे पूछेंगे उनकी मॉम ने उनके लिए क्या क्या किया. Stay tuned. Hello, Namaste, Sastyakal, Kencho. This is Mother's Day special and we have my dad, Uff CP. Uff उफ छोटे पापा. तो आपको हम थोड़े से क्वेश्चंस पूछेंगे एंड उसके जवाब आप देंगे स्पॉन्टेनियस. तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपको अपनी मॉम से क्या एक ऐसी चीज है जो आप बोल नहीं पाए हो अभी तक? मॉम से मैंने हर चीज बोला है और ऐसे कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं बोला हो. हाँ, ऐसे कि बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आए थे तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ी. ऑटोमेटिकली जब घर पे लोग आए तो ऑटोमेटिकली मालूम चल गया कि ये प्रॉब्लम है. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई ऑलरेडी सेड एवरीथिंग. मैंने अपनी मॉम से कभी नहीं छुपाया. When I started smoking, when I started drinking also, my mom को पहले मैंने बता दिया था. What equation do you share with your mom? इक्वेशन मिलेंगे तो आप मैथ्स का इक्वेशन बोलेंगे तो मॉम प्लस सन मतलब जीजो जॉन इज इक्वल टू सन ही होता है. तो मेरे बहुत अच्छा इक्वेशन है उनके साथ. मैं रोता भी उनके साथ हूँ, हंसता भी उनके साथ हूँ, लड़ाई भी उनके साथ करता हूँ, मस्ती भी करता हूँ. मॉम के प्लेस तो कोई ले नहीं सकता ना, तो मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ. What are the similarities between you and your mom? काश मेरे को अपनी मॉम की सिमिलैरिटी मिल जाती, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक सो कि मैं अपनी मॉम के जैसे तो बिल्कुल नहीं बन पा रहा हूँ. मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लाइफ में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनके साथ 1% भी मैं उनके जैसे बन जाऊँ. तो आई थिंक सो कि आई विल अचीव एवरीथिंग इन माई वर्ल्ड. बट आई एम ट्राइंग, स्टिल ट्राइंग. अभी मैं 50 का होने वाला हूँ. स्टिल आई एम ट्राइंग. तो कुछ तो अच्छे गुण मिल जाए उनकी जैसे. स्टिल आई एम डूइंग इट. बट बहुत हिसाब से आप अपनी मॉम की तरह हैं ना? मॉम की तरह नहीं, मॉम के डैड की तरह हूँ मैं. मॉम के डैड जैसे हैं, और उनके डैड भी भयंकर स्ट्रिक्ट थे, लंबे चौड़े थे और लीन बॉडी थे. मैं अपनी मॉम के जैसे हूँ कि मॉम को बहुत ज़्यादा नीट एंड टाइडी पसंद है. और देखो वो गुण मेरे में आए हैं, अपने चीज़ों को सिस्टमेटिक रखना. वो ऑल्सो आई ऑल्सो लाइक, शी ऑल्सो लाइक. और ये सारे कुछ गुण हैं जो मैंने उनसे सीखा और कुछ है. रेस्ट ऑफ द थिंग बहुत सारी अच्छाई हैं जो उनके अंदर है. वो तो अच्छाई है कि देवी है, बट मेरे में वो नहीं है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिमिलैरिटी बहुत कम है. What are your favorite memories about you and your mother? फेवरेट मेमोरीज बहुत सारी हैं. वन ऑफ द मेमोरीज मैं हमेशा चेरिश करूँगा. व्हेन आई केम फ्रॉम चर्च वन डे, कुछ सिंगिंग प्रैक्टिस और समथिंग लेके आया था. आया घर पे आया, बस बैठे मेरे आंख से आंसू आने लगे. तो ममाई
पूछा क्या हुआ, मैं अकेला था, मैं और मम्मा अकेले थे, तो मैं क्या हुआ, फिर मैं तो रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। तो मम्मी एट द एज ऑफ आई थिंक सो कि मेरा एज होगा 20-21 साल होगा, तो मम्मी ने अपने मेरा सिर उठाया, मेरे को गोदी में रखा और जैसे बच्चों को जैसे करते हैं वैसे करते रहे। फिर मैंने उनको बताया तो उन्होंने एक ही सीख दिया कि बेटा बहुत सारे लोग होंगे तुम्हें झुकाने के लिए, तुम्हें दबाने के लिए, बट तुम अपने आप में विश्वास करो, डेफिनेटली विल कम आउट विद द थिंग्स। और वो एक दिन है जो उन्होंने बोला था। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को टर्न अराउंड किया। देन जीजो जॉन इज समथिंग डिफरेंट आफ्टर दैट। थैंक्स मॉम। What does your mom make? How does your mom make you laugh? Mom makes me laugh many a times when I start pampering her. So she started doing something, some naughtiness or something like that. तो उनकी जो छोटी सी स्माइल है, जो कभी वो she don't wear her teeth, तो वो अपने ऐसे करके तो मेरे को बहुत क्यूट सा लगता है उनको। तो वो अपने हंसी छुपाती है, तो मेरे को बहुत हंसी आता है उनके साथ मस्ती करने में। और स्पेशली मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ वो जो मस्ती करते हैं, फिर वो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन उनको चोटी वोटी बना के उनको मेकअप करके भूत बना देते हैं। तो उसके बाद फिर मेरे को बोलते हैं कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, तो मम्मी बोलती है देखो क्या करते हैं, तो मेरे को बहुत हंसी आता है। आई लव इट। तो आपको क्या लगता है कि आपकी मॉम बचपन में कैसी थी? मेरी मॉम बचपन में मेरे को जहाँ तक आई नो मम्मीज फैमिली, मम्मीज शी हैविंग आई थिंक सो 6 बच्चे थे, 6 या 7 बच्चे थे। उसमें से मम्मी शी इज द सेकेंड, लास्ट सेकेंड, एंड शी इज वेरी मच स्पिरिचुअल लेडी। एंड उनके एक अंदर एक आत्मनिर्भरता थी, मैंने अपने आप को मेरे को कुछ प्रूव करना है, एंड शी वांट टू स्टडी। एंड अमंग ऑल द उनके साथ के जो ब्रदर सिस्टर थे, शी इज द ओनली गर्ल जो इतना पढ़ के आगे बढ़ी। शी कम आउट फ्रॉम केरला एंड स्टार्टेड वर्किंग एंड ऑल दिस थिंग, एंड शी इज द ओनली गर्ल, एंड आई थिंक सो शी इज वेरी मच अपने सेल्फ डिपेंडेंट, शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। What was her favorite thing to do when she was young or when she was free? See, when she was young, I am not there. I don't know about that thing. But young in the sense जब आपकी उनके parental life में। उनके parental means when I born. After that, you are mean to हाँ, say. जब आप छोटे थे। मम्मी and dad is fun going people थे। उनको बहुत मजा आता था। हमारे यहाँ पर एक कल्चरल हुआ करता था और रामलीला मैदान हुआ करता था, तो वहाँ पर जनरली पिक्चर लगते थे, मलयालम पिक्चर या हिंदी पिक्चर, तो ओपन ग्राउंड हुआ करता था। तो मैं, मॉम एंड मी एंड माय सिस्टर सब लोगों को साइकिल में बिठा के 1-2 आगे बैठते थे, एक पीछे बैठते थे, मम्मी बैठती थी, मम्मी एक को गोद में लेती थी, और बहुत बड़े ग्राउंड में जाके एक बहुत बड़ा चादर घर से बेडशीट लेके जाते थे, सब बैठते थे और आराम से बैठ के देखते थे, घर से कुछ कुछ बना के आते थे। दिस आर स्मॉल अच्छी चीजें जो मम्मी को बहुत अच्छा लगता था। शी इज एंजॉय द थिंग्स। What makes you proud that she's your mom? What is the one thing, one episode? See, every child उनके लिए मॉम प्राउड नहीं बोल सकते, वो एक एहसास है जो nobody in the world can take। एक मॉम हर एक का प्लेस ले सकती है, जैसे मॉम कैन बी ए सिस्टर, मॉम कैन बी ए डॉटर, मॉम कैन बी ए फादर के प्लेस भी ले सकती है, मॉम कैन बी ए ग्रैंड मदर, मॉम कैन बी एनीथिंग, बट मॉम का प्लेस कोई नहीं ले सकता। और मॉम समथिंग इज डिफरेंट कि आप भले कुछ भी कर लो, कि मॉम के आंचल में जाके रह जाओगे ना तो एक सुकून मिलता है। यू फील प्राउड ऑफ आउट इट कि यस, मेरी मॉम ने मेरे सिर पे हाथ का ब्लेसिंग रखा हुआ। आई लव इट ऑफ दैट। और मेरी मम्मी शुरू से मेरे को एक चीज हमेशा सिखाया है, बी क्लोज टू योर गॉड, बी फियर टू द गॉड, बी whatever God said to you, that's listen to him। and आज तक मेरे को उन्होंने जो सिखाया वो आज तक मैं लेके चल रहा हूँ। Wow. What does your mom like most about your daddy? उनको अपचा के बारे में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद थी? As per me, to be true to you, mom, आप दिखाते नहीं हो, बट मुझे मालूम है कि आप डैडी आपके लिए बहुत जानते हैं।
અને इसके अलावा दुनिया में और कोई नहीं था, इवन हम लोग भी नहीं थे। आप इतने प्यार करते हो पापा को कि वो ही प्यार जो है, जो वो प्यार पोर करते थे। हाँ ठीक है, घर पे हर घर पे छोटा मोटा लड़ाई वड़ाई होता रहता है, बट यू लव हिम सो मच। एंड एट द एंड टाइम ऑफ डैड आई नो दैट कि आप 24 घंटे उनके साथ रहते थे। मैं नहीं रह पाता था, मगर आप राउंड द क्लॉक उनके साथ रहते थे, और एट द एंड भी आप उनके साथ थे। एंड आई कैन सी ऑन योर आईज दैट कि हाउ मच यू लव हिम। तो आप एक ऐसी इंसिडेंट बताओ जिसमें आपको ऐसा लगा कि आप उनने ऐसी एक चीज की जो आपको बहुत हंसाई और बहुत ऐसे स्टूपिडिटी और फनी टाइप चीज की। सी इट्स 250 years ने अभी मम्मी का एज 80 हो गया है, एंड आई एम स्टिल ब्लेस्ड दैट कि शी इज देयर विथ मी, कीपिंग हर ब्लेसिंग ऑन अस। हंसते खेलते, भगवान करे हमेशा उनकी लाइफ और अच्छे से जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को हंसाते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट जब उनको मैंने एक बार अनारकली बनाया था, तो आई जस्ट, कोई भी नहीं था घर पे, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था किसको दिखाऊं, क्या दिखाऊं। मैं क्रिसमस के लिए उनके लिए अनारकली लेके आया, और लेके आया, पहन के आया, और मम्मी को भी इतना अच्छा लगा, और मम्मी अंदर से स्माइल कर रही है, और मम्मी मैं अंदर से स्माइल कर रहा हूँ, मैं हंसूं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आया था। मगर जैसी मम्मी अंदर ड्रेस बदलने गई तो मैं इतना जोर जोर से हंसा, मम्मी अनारकली पहनी थी एट द एज ऑफ 75, एंड आई लव दैट। तो आप जब भी अपने मॉम के लिए शॉपिंग करते हैं तो आप क्या क्या क्राइटेरियाज रखते हैं? मैं कभी भी, मेरे को मम्मी का मालूम है टेस्ट क्या है क्या नहीं है, बट शी ऑलवेज शाय अबाउट द थिंग दैट कि ये नहीं लेती हूँ, क्यों दुनिया क्या बोलेगी, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे। अंदर जैसे जैसे टाइम पास होता रहा, हम लोगों ने और मेरी बच्चों ने उनको बहुत चेंज किया, उनको अच्छे अच्छे ड्रेस पहना के नाउ शी इज कम आउट ऑफ इट दैट कि नहीं यार क्या करना है, दुनिया जाए भाड़ में, मैं अपनी लाइफ जीऊंगी। दैट्स मॉम, यू हैव टू डू दैट। अपन को अभी मैं आप हुए सब लोग अपन बचपन की तरफ वापिस जा रहे हैं ना। अपन ने बचपन से जवानी हुई, जवानी से बुढ़ापा आ गया, नाउ वी आर गेटिंग इनटू बैक टू चिल्ड्रन। नाउ अपने चिल्ड्रन को अपन को संभालना है, तो अपन उनके जैसे रहेंगे, जैसे उन लोग चाहेंगे वैसे ड्रेस पहनेंगे। कल के दिन अगर वो बोले कि चलो बड़बड़ा पहनेंगे मम्मी, इसमें क्या है। तो आई लव इट कि मम्मी को लेके जाओ, और मम्मी उठाती कुछ और है, चूज करती कुछ और है, हम लोग जो करते हैं उसमें से बोलते हैं ये भी ठीक है, ये भी ले लेते हैं। तो आई लव दैट। तो आप क्या बोलना चाहेंगे अपनी मॉम को? मॉम, आई से दैट कि यू गिवन मी अ लाइफ, आई लव यू लॉट, ऑलवेज कीप लविंग यू, आई लव यू बॉटम फ्रॉम माई हार्ट, एंड स्टिल देखो मेरे आंख में आंसू है। आई लव यू। आप अपनी मॉम से इतना प्यार करते हैं कि आपके आंखों में आंसू है। ये प्यार तो अनलिमिटेड रहेगा, क्योंकि हर एक मॉम ऐसा ही करती है कि अपने बच्चों के आंखों में आंसू लेके आ जाती है। नहीं, आंसू नहीं आते, ये मेरे अंदर की खुशी का है, मैंने वो इमोशन है जो मेरा, मैं मॉम को बहुत बार ऐसे करता हूँ कि मैं मॉम को हर्ट कर देता हूँ, बस ऐसे कुछ चीजें बोल के, या ऐसे ही उनका ऐसे कुछ ना कुछ उनसे बात करते रह के मस्ती करने में मजा आता है। हमेशा एक ही चीज में रहेगा तो मजा नहीं आता ना। तो मम्मी के साथ अच्छा खट्टा मीठा बात कर लेता हूँ, कभी कभी हर्ट भी कर देता हूँ। तो आई ग्रेट मॉम, बी विथ मी एंड बी विथ अस ऑलवेज। Love you, Amachi. Happy Mother's Day. Happy Mother's Happy Day. Mother's Day. Game show. Welcome to A Square. This is Mother's Day special. We are here with Badi Mummy. Oof!
आशीष की मॉम। तो बड़ी मी बताओ कि आपको अपनी मॉम किस चीज़ में सबसे प्यारी लगती है? कौन सी ऐसी एक ड्रेस है, कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिसमें आपको वो सबसे सुंदर लगती थी? मुझे वो सुंदर साड़ी में अच्छी लगती है। साड़ी में आपको उनके ऊपर सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा कलर लगता है? मिक्स्ड कलर, मल्टी कलर। तो व्हाट इज योर इक्वेशन डू यू शेयर विथ योर मॉम? आपकी कैसी इक्वेशन है जो आप अपनी मम्मा के साथ शेयर करते हैं? मेरी मम्मा के साथ वो बहुत फ्रेंडली है मेरे साथ। हम लोग बहनों जैसे रहते हैं, फ्रेंड के जैसे रहते हैं, मस्ती भी करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। What are the similarities between you and your mom? सिमिलरिटी है कि हम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। सब यही कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के फोटोकॉपी है। आपको ऐसा क्या चीज़ लगता है जो आप और आपकी मम्मा और आपके बीच में सेम है? मतलब आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से सेम मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला है मम्मी का। वो बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनती है। मेरे को तो उसका उल्टा कुछ भी नहीं मिला है। नहीं पर आप हार्ड वर्किंग जरूर है। आप आशीष की कितनी बार केक बना चुके हैं? हाँ, पर सब फेल हो गया है। आशीष की डिमांड्स आप पूरी करती हैं। तो आप ये बताइए, व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी अबाउट यू एंड योर मॉम? इसका आंसर तो आपने दे ही दिया। तो व्हाट इज द वन थिंग दैट योर मॉम ऑलवेज सेज टू यू? ऐसी कौन सी एक अलग सी चीज है जो आपकी मॉम हमेशा आपको बोलती थी? मेरी मम्मी हमेशा यही बोलती थी कि तुम अब बड़ी हो रही हो, लड़कों से दूर रहो, बात नहीं करना। आपकी मॉम ऐसा क्यों बोलती थी? क्योंकि आज से गर्ल उनको मेरी बहुत चिंता लगी रहती थी और वो दूर भी रहती थी, फॉरेन में थी, तो इस वजह से उनको चिंता लगी रहती थी कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ। तो स्पेसिफिकली आपको लड़कों से दूर रहने क्यों बोला था? वो हर माँ बोलती है, वो हर माँ बोलती है। कोई ऐसा एक कुछ। खास बात जो आपकी मॉम ने आपको ऐसा बोला हो कि बेटा ये मत करो, वो मत करो क्योंकि कुछ हो जाएगा, मतलब कोई अंधविश्वास वाली चीज? नहीं नहीं, हमारे यहाँ सब पॉजिटिव है, कोई अंधविश्वास वाली कुछ वो नहीं है। जैसे कि अगर बिल्ली रास्ता काट देती है तो वो अपशगुन नहीं होता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बताइए, व्हाट वाज हर फेवरेट थिंग टू डू? वो अपने फ्री टाइम में सबसे ज्यादा क्या चीज करना पसंद करती थी? उसको क्लीनिनेस बहुत पसंद है। उसको जहाँ भी डस्ट दिखे, कुछ भी गंदगी दिखे, उनको तुरंत साफ करना है। और अगर फ्री टाइम में हो तो उनको अच्छे अच्छे डेजर्ट, स्वीट डिशेस बनाना बहुत पसंद है। स्वीट डिशेस कौन से? बहुत कुछ बनाती है, जलेबी, केक, गुलाब जामुन, जलेबी, हलवा, आइसक्रीम। काश की नानी वापस आ जाए, मेरे को खिला दे। वैरायटी ऑफ आइसक्रीम्स बनाती है। जो मिले उससे आइसक्रीम बना देती है। आपसे जो मिले? हाँ। और आपको सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सी आइसक्रीम लगती थी उनकी? दूध की, जो कुछ भी हॉर्लिक्स से या बॉम्बिटा से जो भी वो बनाती थी आइसक्रीम। हाँ, सभी पसंद है, सभी फ्लेवर्स पसंद है। तो आपको अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है कि आपकी मॉम बचपन में कैसी होगी? कैसी होंगी? वो बचपन में बहुत हार्ड वर्किंग थी, क्योंकि बचपन में ही उसके सर से मतलब मेरी नाना जी नहीं रहे, तो वो अकेले ही उसको सब करना पड़ा। अपने आप पढ़ाई करनी पड़ी, अपने आप ही सब कुछ करना पड़ा। बहुत हार्ड वर्किंग थी। फिर नर्स की पढ़ाई की, फिर फॉरेन गई, काफ़ी मेहनत किया, खूब हार्ड वर्किंग है वो। आप ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके लिए आप अपनी मॉम को गर्व से देखती हैं? गर्व ये कि बहुत मेहनती है, उनको सोशल सर्विसिंग बहुत पसंद है। वो अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए बहुत कुछ करती है। अनाथ आश्रम में डोनेशन देना, अपने बर्थडे के दिन घर पे ना मनाते हुए अनाथ बच्चों को दान देना, ऐसी उनके पास ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे प्राउड बनाती है।
इससे तो हमें ये पता चल जाता है कि आंटी बहुत बड़ी, आंटी नहीं सॉरी, नानी मेरी बहुत बड़ी सोशल वर्कर थी। वो दूसरे लोगों को बहुत मदद करती थी। ये बताइए कि आपने उनको किस किस तरह से परेशान किया है बचपन में? ये तो छुपा नहीं सकते आप। परेशान तो बहुत किया है। मतलब एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग गाड़ी चलाते चलाते मैंने किसी और की गाड़ी में ठोक दी और बेचारी वो गिर गई। और मेरे ऊपर गुस्सा निकालने के बदले सामने वाले के ऊपर पूरा गुस्सा निकाल दी। मतलब उन्हें आपके ऊपर बहुत विश्वास था कि आप तो ऐसा कर ही नहीं सकती। हाँ, हम लोग इकट्ठा हर प्रेयर में जाते थे, करिस्मेटिक प्रेयर में। वो हमेशा मेरे को ही साथ में लेके जाती थी। उनको मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीदना पसंद है। वो अपने हाथों से खाना खिलाती थी। ऐसे अच्छा, बहुत थोड़ा सी सा चीजें। अजीब सा सवाल है बट बहुत ही स्वीट। ये बताइए आपको क्या लगता है कि आपकी मम्मा आपके पापा को किस लिए पसंद करती थी? उनको आपके पापा में ऐसा क्या दिखा कि वो उनके साथ शादी करने चली गई? इसका जवाब तो मुझे ऐसा मालूम नहीं है, पर पापा को मम्मी पसंद आ गई। पापा को मम्मी पसंद आई? एक्चुअली पापा देखने किसी और को गए थे, पर उनको मेरी मम्मी पसंद आ गई। अब मम्मी ने क्या देख के शादी की मुझे भी नहीं पता अभी तक। पर हाँ, वैसे है, पापा बहुत केयरिंग है, लविंग है। बस प्रॉब्लम ये है कि गुस्सा बहुत आता है उनको। बस आप ये बाकी कहानी सब बता ठीक सकती है। हैं कि जब उनकी शादी होने वाली थी तब क्या हुआ था? मतलब वो कैसे मिले, क्या हुआ? वो लोग जबलपुर में मिले थे। मतलब पापा का कोई रिश्ता जबलपुर में आया था, तो पापा कोई और लड़की को देखने गए थे। तब मम्मी उनकी साइड पे खड़ी थी एज ए फ्रेंड। तो वो पहली नज़र में उनको मम्मी पसंद आ गई। फिर शादी कर ली भोपाल में आके। फिर बस। तो ये बताइए कि आपकी मॉम को अभी अगर वो होती तो आपको क्या लगता है कि वो आपके पति को पसंद करती? हाँ बिल्कुल, उन्होंने देखा हुआ है मेरे पति को। तो आपकी शादी में जब वो आई थी तो उनको कैसा लगा था? मतलब उनने आपके पति को क्यों चूज किया? या फिर ऐसे पूछ सकते हैं आपने उनको क्यों चूज किया? मैंने क्यों चूज़ किया, मेरे को पहली नज़र में अच्छे लगे। अच्छी आवाज़ थी, अच्छी क्वालिटी है उनमें, बहुत अच्छे से बात करते हैं। ओ, तो ये था हमारा इंटरव्यू विथ बड़ी मम्मी ऑफ आशीष की मॉम। तो अब हम चलते हैं बड़े पापा के पास और अब वो देंगे उनका इंटरव्यू अबाउट हर मॉम। सो स्टे ट्यून्ड। सत श्री अकाल, केम छो। Welcome to A Square. This is Mother's Day special and now we have Bade Papa of Ashish के dad on the dais. तो हम आपको थोड़े से क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उसके जवाब देने हैं स्पॉन्टेनियसली। ओके। तो पहला क्वेश्चन है, आपके और आपकी मॉम के बीच में कैसा इक्वेशन है? मेरे और मेरी मॉम के बीच में बहुत अच्छा इक्वेशन है अभी तक। ये वीडियो के बाद मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको आपकी मामा में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? मेरी मामा में मेरे को सबसे ज्यादा सब अच्छा लगता है। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन मत पूछ लेना पिटवाने वाले। जरूर जरूर आपको पिटवाएंगे नहीं हम। अच्छा, आपकी मॉम में
से आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि उनको सबसे ज्यादा अच्छी या टेम्पटिंग चीज क्या है? उनके लिए टेम्पटिंग चीज हम्म, चॉकलेट्स। वो चॉकलेट जहां पर भी छुपा दो वो ढूंढ निकालेंगी और खत्म कर देंगी। तो बचपन में क्या ऐसा हुआ है कि उन्होंने आपको चॉकलेट नहीं दिया, खुद ही खा लिया है? बचपन में चॉकलेट हमें कम दिया है, मगर आजकल वो कुछ ज्यादा चॉकलेट खा रही है। क्योंकि आप दे रहे हो इस बार। नहीं, वो खुद खरीद के खाती है। अच्छा, तो ये बताइए आपकी फेवरेट मेमोरी आपकी मम्मा के साथ क्या है? मेरी सारी मेमोरीज, सारी चीजें जो जो मम्मा के साथ था, सभी बहुत बढ़िया है। फेवरेट पूछे तो जितने भी टाइम हम लोग थे सब, इट वॉज वंडरफुल टाइम। फेवरेट मेमोरीज हम लोग सब मिलके ट्रेन में केरला जाते थे और सारे फैमिलीज 15-20 डेज के लिए वहां रहना और खूब मस्ती करना और फिर वापस आना और फिर स्कूल की शुरुआत होना और फिर डंडे खाना, ये सब फेवरेट मेमोरीज है। डंडे खाना आपको पसंद था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मम्मी को पसंद था। अच्छा, ये बताइए खिलाना। आपको एक बार डंडे कब पड़े हैं? एक बार नहीं, एक इंसिडेंट बताइए। एक बार नहीं, बहुत बार पड़े हैं। मम्मी पापा को इशारा कर देती थी और पापा अपना काम कर देते थे। हम लोग निकर पे खड़े होते थे और पटापट पड़ता रहता था। तो आप ये बताइए कि आपकी मम्मा आपको जब आप रूठ जाते थे या कभी भी आपको कैसे हंसाती थी? मेरी माँ कभी हंसाती ही नहीं थी। अगर गलती की है तो पड़ेगी, हमको जाके सॉरी मांगना पड़ता था मम्मा से। ठीक है, समझ जाता है तो पापा को बोलती थी जा थोड़ा सा वो कर लो, मस्ती कर लो, तो पापा आके थोड़ा सा कंसोल कर देते हैं। और मम्मा वेरी स्ट्रिक्ट। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी मम्मा आपके ग्रैंड चिल्ड्रन की तरफ थोड़ी सी बहुत लीनियंट हो गई है? पूरी लीनियंट हो गई है। उनको लगता है कि जो मैं अपने बच्चों को दे नहीं पाई, नहीं कर पाई, मैं अब ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ करूंगी। तो आपको कैसा लगता है जब वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलती हैं? बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक कि अब वो ग्रैंड मदर ना रहते हुए एक छोटी सी बेबी हो गई है जो बहुत मस्ती और खेलना चाहती है, फुल ऑफ फन। दैट इज गुड। आपकी मॉम बचपन में, उनके बचपन में कैसी थी आपके हिसाब से? थोड़ा हिलो में तो मेरे हिसाब से जो मैंने सुना है, मतलब मौसा से, मौसी से, मामा से, मामी से, मामा बहुत स्टूडियस थी। 9 बच्चों में उनको इतने टफ टाइम्स देखने को मिले, पढ़ने को, घर पे लाइट्स नहीं थे, खाना प्रॉपर नहीं था, फिर भी वो पूरे 9 बच्चों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने कैसे भी, मतलब स्कूल कम से कम 3 किलोमीटर दूर था और उनको पैदल विदाउट चप्पल जाना पड़ता था। बीच में सांप वाम काटने का डर था। कब बीच में बहुत सारे टफ टाइम्स आए जो नॉर्मली अगर कोई वो दूसरा बच्चा हो तो वो छोड़ के घर पे बैठ जाता है, जैसे कि उनके भाई बहनों ने किया। बट उन्होंने ठान ली थी कि नहीं, मेरे को एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, और आज वो सक्सेसफुल लेडी के हिसाब से, तो दैट इज ग्रेट थिंग। इससे तो हमें जरूर पता चलता है कि अम्मची was a very hard working woman. She worked and she achieved her goals. She was very courageous. And अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको क्या लगता है कि आपकी मॉम आपको कौन सी एक चीज बोलती थी बचपन में या अभी भी जो आपको अभी तक याद है? मम्मी की एक आदत है, हमेशा एक चीज है, चाहे बचपन में हो, चाहे लड़ाई हो, जो फाइट हो, या हम कुछ भी प्रॉब्लम्स में हो, और आज तक मम्मी हमेशा एक चीज बोलती रहती है, मोना काइचो, मैंने खा ले, कुछ उठा के देना, खिलाना, यही मम्मी का काम है पूरे टाइम। वो सबसे ज्यादा चाहे वो हम किसी पार्टी में जाएं तो भी भाग के इधर उधर से आएगी और पूछेगी खा लिया क्या? अरे हम लोग पागल हो जाते, तो खा लेंगे, लेट्स लीव, हम लोग बड़े हो गए। बट आज तक मम्मी हम लोग वो पहले देखते हैं कि खाया कि नहीं खाया। दैट इज। तो एक डिश बताइए जो आपकी मम्मा आपको सबसे ज्यादा मतलब ठूस ठूस के खिलाती थी।
ताकि मेरे बच्चे मोटे हो जाए, चubby cheeks? बिल्कुल, वो पूरा उन्हीं की देने कि आज जो मैं मोटा हूँ बिकॉज ऑफ मम्मी ओनली। तो क्या एक डिश था जो आपको उनके हाथ का बहुत पसंद था? सारे डिश जो भी मम्मी ने खिलाया है, मम्मी भी चेची भी हम लोगों को रोटी गरम गरम घी में डाल के फटाफट खिलाती थी मैं और जीजा को। तो मम्मी ऑलवेज है, मम्मी को सुबह जाना पड़ता था 6 बजे, तो हमारे लिए रोटी बनाती थी, टिफिन बनाती थी, शाम को आने के बाद फिर खाने पे लग जाती थी। तो उन्होंने डबल जॉब किया है, घर का भी और बाहर का भी, और हम तीन बदमाशों को आगे बढ़ाया है और सक्सेसफुल लाइफ जीने का तरीका सिखाया। ये तो बात सही है कि अम्मची ठूस ठूस के जरूर खिलाती होगी, बट ये चीज हमें डाउट है कि आप खाते थे कि नहीं, क्योंकि आप अपने यंग टाइम में जब हमने आपके फोटोज देखे तो आप तो बहुत पतले दिखते थे, तो अभी वो शायद आपको खिला रही है क्योंकि तो आप लोग ने तब नहीं खाया। नहीं, वहाँ बचपन में जीजा मोटा था और मैं पतला था, बट ये सिर्फ शायद मुझे लगता है वो बचपन की फोटो भी दिखा था, उसके बाद नहीं खाता था, जीजो नहीं खाता था। तो ये बताइए, जब आपकी मम्मा फ्री हो जाती थी या उनको कोई काम नहीं था या आपको पढ़ाने का नहीं होता था, तो वो क्या करना सबसे ज्यादा पसंद करती थी? खाना, एक और बार खाना। जब उनको कुछ फ्री टाइम मिलता था तब वो क्या करना पसंद करती थी? मम्मी को मम्मी हमेशा जब हम लोग बचपन में थे तो मम्मी फ्री टाइम पे स्वेटर बुना करती थी, जीजा के लिए, मम्मी और चेची के लिए, पूरे घर के लिए स्वेटर बुना करती थी। और मम्मी के दिमाग में 24 घंटे एक ही चीज चलता था, कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाए जाए, सेविंग कैसे किया जाए और छोटे से पैसे को डबल कैसे किया, यही उनके दिमाग में पूरे टाइम चलता था। तो समझ जाओ। आपने अपनी मॉम से क्या सीखा है? मतलब एक सबसे बड़ा गिफ्ट जो आपको आपकी मॉम ने दिया है। मॉम से मैंने ये सीखा है, मम्मी ने एक चीज हमेशा सिखाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमको 2 रुपए मिले या 10 रुपए मिले या 2 लाख रुपए मिले, कभी उधारी मत लेना। तो मैंने वो मन में बचपन से बांधा हुआ है, बाय गॉड ग्रेस, बिकॉज ऑफ गॉड्स का भी सपोर्ट बहुत है, हमेशा सपोर्ट किया है। बट चाहे कोई भी सर्कमस्टेंस हो, नेवर एवर गो फॉर उधारीज, कभी नॉट लेंडिंग सिस्टम, never go for debts. So if whatever you have, if you have 1,000 rupees, you have to be within 1,000 rupees. Like living standard should be 1,000 rupees only. If you have 1 lakh rupee, your living standard should be within that 1 lakh, not beyond that. So that is always that in mind till the end. What makes you proud about your mom? I'm very proud of today, whatever I am today, it is only because of mom and dad and my chechi. So I total whatever I today, it is only because of them only. I'm very proud of my mom, who is, she is not only a good housewife, not only a good government employee, she is a good mother too. तो आपने तो उनकी इतनी तारीफ की है कि अब तो वो आपको मारेंगी बिल्कुल नहीं, वो आपको आगे पप्पी देना चाहेंगी, प्यार करना चाहेंगी, और मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपकी मॉम ने आपके डैड को क्यों चूज किया? मोनी से पूछो, मुझे मुझसे पूछ रहे हो, रॉन्ग क्वेश्चन टू रॉन्ग पर्सन। या फिर ऐसे पुट अप कर देते हैं कि उनको आपके डैड में क्या अच्छा लगता है? जहाँ तक है मॉम और डैड, मॉम के पास उस समय कोई जॉब नहीं था और वहाँ पर डैड आए, डैड ने बाकी सब में से मॉम को पसंद किया। तो क्या होता है, कभी किसी को एक क्लिक काफ़ी होता है एक दूसरे को समझने के लिए, दैट गॉट दे गेट मैरिड। नाइस। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, एक ऐसा इंसिडेंट जब अम्मची ने कुछ इतना स्टूपिड या फनी या वियर्ड या
इतना अजीब चीज किया हो जो आपको हंसा दिया हो या रुला दिया हो? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमेशा हंसाती और रुलाती हैं। फिर भी मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ। जब मैं नया नया कॉलेज में गया था और एवरीबडी नोज दैट यू नो एक फंक्शन, एक गर्ल्स स्कूल में हम लोग फंक्शन देखने गए थे और जिसमें चेची भी थी और वहाँ पर एक फैशन शो था लेडीज का। तो मेरे साथ में सारे गर्लफ्रेंड्स जितने भी थे उस समय कॉलेज के, सब मेरे अगल बगल में आके बैठे थे और मुझे मालूम नहीं था कि मेरी माँ और मेरे डैड पीछे बैठ के मुझे देख रहे हैं। सो उस दिन जो फनी इंसिडेंस वो था और घर पे आके जो जो रिजल्ट मुझे मिला था, दैट वाज अ रियली इट्स अ मेमोरेबल डे फॉर मी। क्या था रिजल्ट? रिजल्ट्स तो सबको मालूम है। जब वो इंसिडेंस उन्होंने देखा कि मेरे दोनों तरफ लड़कियां बैठी हुई हैं, शी गॉट टोटली अनॉयड विथ मी। एंड जो उन्होंने 3 घंटे का लेक्चर दिया, 12 बजे शो खत्म हुआ, 12 से 2 बजे तक तो हमारी सिर्फ लेक्चर पर लेक्चर की। तुम्हें कॉलेज काय को भेजते हैं, तुम्हें इधर क्यों भेजते हैं, ये करने के लिए, वो करने के लिए। एंड दैट वाज इनफ फॉर मी। अच्छा, आप अपनी मॉम को लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे? मॉम को मैं यही बोलना चाहूँगा, मम्मा हमेशा खुश रहो। होप सो हम लोग तीनों मिलके मम्मा को खुश रख रहे हैं। हमेशा हम चाहते हैं कि हमेशा हमारे साथ में रहे आप और ऐसी खुशी मिलाते रहे। डैड है नहीं तो एटलीस्ट आपका ही सपोर्ट है हमें, और जब तक आप रहेंगी मुझे लगता है मैं खुश रहूँगा हमेशा। वाओ, व्हाट अ इंटरव्यू! आप सब लोग ने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया है। थैंक यू फॉर बीइंग आवर गेस्ट and speaking and sharing some incidents about your mom and dad, mom especially. जब फादर्स डे होगा तो ज़रूर हम लोग आप लोग के बारे में भी करेंगे वीडियो। थैंक यू, दिस इज इट। एंड one thing I just want to say, thanks for this opportunity which you both have given to us to speak about my mom. And that's a good initiative what we have taken, both of you. We love you. You have good concern regarding the family, and that is the value. I think we inherited a good values in you. That's why we are getting a good results from both of you. It should be taken forward always, and keep in your mind, keep family comes first, and that has to be till the end of your life. sure, we'll keep that in mind. And Ashish and I will work on that and always provide you as much as love and care. And You are working on that only. Congratulations to both of you. We are proud of you. You're doing it. thank Good job. you.